मरहूम अहमद पटेल के इंतकाल को अभी सिर्फ 2 साल का वक्त गुजरा है। भारतीय सियासत में उनका मकाम और कद बहुत बड़ा था। कांग्रेस के वक़्त-आवर लीडर थे। कांग्रेस को जब अक्सरियत आती थी तो कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन रियासतों में चीफ मिनिस्टर होगा, किसको कौन सी मंत्रालय दी जाएगी, इसका फैसला अहमद पटेल ही करते थे। कहा जाता है कि कांग्रेस को अहमद पटेल ही चलाते थे। एक वक्त ऐसा आया जब कहा जाता था कांग्रेस मतलब अहमद पटेल मतलब कांग्रेस। लेकिन उसी अहमद पटेल की बेटी का आज एक बयान वायरल हो रहा है। इंटरव्यू की वो क्लिप है और सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हो गया कि आखिर इतने बड़े सियासतदान की बेटी के साथ आज के हिंदुस्तान में ये सलूक क्यों किया जा रहा है। क्या इतने बुरे दिन मुसलमानों के आ गए हैं कि अहमद पटेल की बेटी को ये कहना पड़े कि दिल्ली में उनको रहने के लिए किराए पर कहीं मकान नहीं दिया था, महज इस वजह से कि वो मुसलमान हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या भारत के हालात इतने ख़राब हो गए हैं, सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि अहमद पटेल जैसे कदावर सियासतदान की बेटी को दिल्ली में कोई किराए पर अपना मकान नहीं देता, महज इस वजह से कि वो मुसलमान हैं। आप सुनिए, न्यूज़ 24 के इंटरव्यू की एक क्लिप है। क्या मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं? बहुत टफ स्थिति है एंड एज अ मुस्लिम बोल रही हूँ आज मैं ये कि आसान नहीं है। आज भी अगर मैं एक घर किराए पे लेना चाहती हूँ तो मुझे कोई देगा नहीं, दिल्ली जैसी शहर में भी। क्या आपको भी कभी ऐसे फेस करना पड़ा? रोज ढूंढ रही हूँ, घर नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, रीजन यही है कि मुस्लिम है। अरे आप अहमद पटेल की बेटी हैं? मेरी माँ को नहीं मिला घर 2 साल पहले, जब हम 23 मदर टेरेसा क्रेसेंट वो तो मुझे कहानी याद है, आपने पहले भी बताई थी। पर आज भी तो कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा चेहरा है जी, इसीलिए एक तो पॉलिटिकल, दूसरा मुस्लिम। तो बिल्कुल। तो ये आपको क्यों लगता है कि मुस्लिम है इसलिए चेहरा नहीं मिल रहा? क्लियर कट बोलते हैं कि मुस्लिम फैमिली नहीं देना चाहते अपना घर। तो आप ये समझ लीजिए कि अहमद पटेल की फैमिली, दिल्ली, पॉलिटिक्स, तो अगर हमारे साथ ये होता है तो आम मुसलमान को क्या फेस करना पड़ता होगा। आप ग्राउंड पे जाइए, या आपने रैपिड फायर किया बट मैं इस पे बोलना चाहती हूँ कि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, मुसलमान गांव में जाते हैं, बहुत तकलीफ में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नॉर्मल कार्यकर्ता, एक तो कांग्रेस ऊपर से मुस्लिम, उनको फंक्शन नहीं करने दिया जाता है। उनके ऊपर दबाव जितना है, उनके बच्चों को नौकरी से निकाला जाता है। उनको अगर वो मेरे साथ फोटो में दिख गए तो डरते हैं कि भाई हमने आपकी सभा में मदद करी, हमारे घर पे अभी कुछ नौकरी जाएगी, बच्चे का स्कूल एडमिशन जाएगा, कुछ ना कुछ जाएगा, इस तरीके का दबाव है। तो आसान नहीं है। मैं गुजरात की बात करूँ, यूपी वगैरह में तो और भी बुरा हाल है। गुजरात में तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सीएम बनने के बाद से वहां सब कुछ ठीक ठाक है, कोई सांप्रदायिक ऐसा भेदभाव नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई नफरत नहीं है, अब सब ठीक है। आम किसान अपनी भैंस चरा रहा होता है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बेचारे अस्पताल पहुँच जाते हैं, पर पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम है। तो सुना आपने, ये मुमताज़ पटेल है, मरहूम अहमद पटेल की बेटी, गुजरात से आती है और कांग्रेस के चाणक्य और कदावर लीडर कहलाते थे अहमद पटेल। बड़े बड़े सीएम और मंत्री उनके सामने खड़े रहते थे, घंटों बाहर अहमद पटेल के घर पर उनको इंतज़ार करना पड़ता था। आज उनकी बेटी कह रही है कि हमें मकान नहीं मिल रहा है, अपना दर्द बयान कर रही है। इनकी माँ को भी नहीं मिला था और ये वाक़या हर किसी को मालूम है, जिसका इकरार इस शो में एंकर ने भी किया है। ये हालात हो चुके हैं देश के, और 1 मिनट 55 सेकंड की इस क्लिप ने सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा कर रखा है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एक मरतबा आपसे फिर रिक्वेस्ट है, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। आर्थिक तौर पर मिल्लत टाइम्स को मजबूत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की लिंक और डिटेल्स मौजूद है।